नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, फिर से एक बार आपका स्वागत है। कक्षा 4 में विषय हिंदी में प्रथम सत्र में पाठ 3 जिसका नाम है चिन्ह, ये आज हम समझेंगे और पढ़ेंगे। हमने कक्षा 4 में पाठ पहला स्वर और पाठ दूसरा व्यंजन ये पढ़ा और समझा। आज हम पाठ 3 चिन्ह इसकी समझ लेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो पहले तो चिन्ह किसे कहते हैं ये हम समझेंगे। तो चिन्ह किसे कहते हैं? तो जब स्वर व्यंजन के साथ मिल जाते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। स्वरों का यह बदला हुआ रूप ही चिन्ह कहलाता है। चिन्ह को दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? चिन्ह का दूसरा नाम क्या है? चिन्ह को मात्राएं भी कहा जाता है। चिन्ह का दूसरा नाम मात्राएं भी है। जब हिंदी में शब्द और वाक्यों को हम लिखते हैं तो वो लिखने के लिए हमें चिन्हों की आवश्यकता रहती है। शब्द और वाक्यों को हम चिन्हों के बिना लिख ही नहीं सकते। मात्राएं हमेशा स्वर की ही होती है। अभी 12 खड़ी कैसे बनती है? तो एक ही व्यंजन के साथ अलग अलग मात्राएं लगाने से 12 खड़ी बनती है। उसे 12 खड़ी क्यों कहते हैं? 12 खड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि 12 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसको 12 खड़ी कहते हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। ये बहुत ध्यान से समझ लेना कि अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। हमने बहुत सारे स्वर देखे हैं, उसमें पढ़े हैं, समझे हैं, तो उसमें अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अभी खोड़ा का चिन्ह, तो व्यंजन के नीचे दर्शाए हुए यह चिन्ह को खोड़ा कहते हैं। आप उसका चिन्ह भी देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप क के नीचे खोड़ा का चिन्ह है, ज म, तो इससे आप खोड़ा वाला क, खोड़ा वाला ज, खोड़ा वाला म ऐसे आप बोल सकते हो। उसका चिन्ह भी आप, उसकी निशानी कैसे है वो भी आप देख सकते हो। अभी हम चिन्हों के नाम, उसके निशानी के साथ चिन्ह भी मैंने दर्शाए हुए हैं और उसको क्या कहते हैं ये हम देखेंगे। जैसे कि एक डंडी दिखाई देती है, उसको काना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? काना। अभी रसवई, तो ये लिखने में ह का प्रयोग होता है। रसवई लिखने में ह का प्रयोग होता है, पर उसका जब उच्चारण करते हैं तो उसको रसवई कहते हैं। ये चिन्ह अक्षर के पहले लगता है। वैसे ही दीर्घई, तो दीर्घई कहाँ लगती है? अक्षरों के बाद दीर्घई लगती है। रसवौ, उसे लिखने में ह लगता है, ह लिखते हैं हम। रसवौ लिखने में ह लिखते हैं, पर जब उसका उच्चारण करते हैं तो उसको रसवौ बोलते हैं और वो अक्षर के नीचे लगता है। वैसे ही दीर्घौ, ये भी अक्षर के नीचे लगता है। अभी एक मात्र, तो एक मात्र अक्षर के ऊपर लगता है। दो मात्र, उसका चिन्ह आप देख सकते हो। आप चिन्ह भी देखते जाना कैसे मैंने किया है और उसको क्या बोलते हैं, चिन्ह का नाम क्या है ये भी आप समझते जाना। दो मात्र, तो दो मात्र भी अक्षर के ऊपर लगता है। अभी एक दंडी और एक मात्र, यानी कि काना और एक मात्र, ये अक्षर के बाद और अक्षर के ऊपर लगता है। काना और दो मात्र, यानी कि एक दंडी और दो मात्र, तो एक दंडी अक्षर के बाद और ऊपर, उस अक्षर के ऊपर दो मात्र लगते हैं। अभी अनुस्वार, तो अनुस्वार किसे कहते हैं? अक्षर के ऊपर जब एक बिंदु होता है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। वैसे ही विसर्ग, विसर्ग किसे कहते हैं? तो अक्षर के बाद जब दो बिंदु होते हैं उसे विसर्ग कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आपने चिन्ह किसे कहते हैं, उसके चिन्हों के नाम, चिन्ह जो दर्शाए हुए हैं, 12 खड़ी, ये सब आपने शांति से समझा, पढ़ा और सुना होगा। धन्यवाद।